बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एक दूसरा जो हमारे पास एक बहुत ही लाजमी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसका नाम हमारे पास है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। बेटा, आपने इस बात को नहीं भूलना कि द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज़ बेसिकली अ रिलीजियस मूवमेंट। ये हमारे पास एक रिलीजियस मूवमेंट है। ठीक है बेटा। अब जो है इसको हम क्यों एक रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं, तो बेटा आप ज़रा पस मंज़र को आप नहीं भूलना, आप ज़रा फोकस हो जाइएगा। बेटा, जैसे कि इस्लाम के अंदर हमारे पास कई फ़िरके हैं, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये है, ये वो है। तो इस तरह बेटा ये फ़िरका वाराना और फ़िरके जो है क्रिश्चियनिटी में भी शुरू होने लगे। तो ये तो कब से वो आ रहे थे, मतलब जब से वो क्रिश्चियनिटी पैदा हुई है तब से तो ये फ़िरका वाराना जो चीज़ है ना वो तो आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके ग्राउंड तक ये आया। और ग्राउंड तक कैसे आया, आपको बोला पता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो स्कॉलर लोग बैठे होंगे, वहाँ पर तो प्रोफेसर लोग बैठे होंगे, वहाँ पर तो एजुकेटेड लोग बैठे होंगे। तो ये ट्रैक्ट्स यानी छोटे किताबों के फॉर्म में वो आया, उन स्कॉलर्स उन पोइट्स के हाथों तक ही आया। तो आपको पता चला कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हमारे पास एक रिलीजियस मूवमेंट है। अब जब ये ट्रैक्ट्स का मतलब छोटे किताबों के फॉर्म में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे या जो वहाँ पर जो प्रोफेसर थे या जो पोइट्स थे या जो प्रोज राइटर थे, उन्हीं के हाथ तक आया। तो किस फॉर्म में आया? ट्रैक्ट्स फॉर्म में आया। ट्रैक्ट्स का मतलब छोटे किताबों के फॉर्म में आया। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का दूसरा नाम है ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट का मतलब वो मूवमेंट जो ट्रैक्ट्स के फॉर्म में आया। अब ये जो है उन लोगों के हाथ तक आया। और जब ये मूवमेंट जो है, जो रिलीजियस मूवमेंट है, जो क्रिश्चियनिटी मज़हब के अंदर, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कंट्रोवर्सीज है, वही मूवमेंट जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर तक आया तो वो तो ऑलरेडी पोइट्स थे, वो तो ऑलरेडी प्रोज राइटर्स थे। तो वो क्या करते थे, वो अपना पोइट्री और अपना प्रोज के अंदर वही कंट्रोवर्सीज को बयान करते थे। सो दैट इज वाई ये जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड मूवमेंट थे उसने लिटरेरी फॉर्म भी लिया। आपको इस सवाल का जवाब मिला कि चले ऑक्सफोर्ड मूवमेंट तो एक रिलीजियस मूवमेंट थे, उसने लिटरेरी फॉर्म कैसा लिया? तो वो लिटरेरी फॉर्म उसने ऐसा लिया कि ये छोटे किताबों के फॉर्म में, ट्रिक्स के फॉर्म में वो कंट्रोवर्सीज जो है वो ऑक्सफोर्ड के जो टीचर्स थे या जो पोइट्स थे या जो प्रोज राइटर थे या जो स्कॉलर थे, उन्हीं के हाथ तक आया। उन्होंने उसके ऊपर वर्क कंपोज करने लगे, पोएम्स कंपोज करने लगे, प्रोस कंपोज करने लगे। दैट इज वाई ये जो है उसने लिटरेरी फॉर्म जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को एक लिटरेरी फॉर्म भी मिला। अच्छा, नाउ इसको हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्यों कहते हैं? इस मूवमेंट का जो ग्राउंड था, जिधर ये सारा डिस्कशन जगह लेता था, कौन सा डिस्कशन? रिलीजन के अंदर जो फिरका वाराना जो डिस्कशन था कि ये सही है मज़हब के अंदर और ये सही नहीं है, और इंसान जो है अल्लाह ताला ने पैदा की है, और जैसा कि कब्र का मौत के बाद अजाब है, मौत के बाद अजाब नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा है या वो नहीं ज़िंदा है, वो ज़मीन आएगा, वो ज़मीन नहीं आएगा। इस तरह की बहुत सारे अभी जो है हमारे उलमा के दरमियान जो है इस बातों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है कि नमाज के बाद दुआ है, नमाज के बाद दुआ नहीं है, बाजमात जब आपने अदा करें नमाज तो दुआ हज़रत मोहम्मद मतलब। तो इस तरह की यही जो चीज़ें हैं ना, ये सारा डिस्कशन जो है वो किधर लेता था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के के ग्राउंड पे वो सारा डिस्कशन जगह लेता था। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिलीजियस मूवमेंट। आपको पता है ये रिलीजन के ऊपर ये सारा बहस था, एंड दैट इज वाई इट टुक ऑल्सो अ लिटरेरी फॉर्म। आपको पता चला कि लिटरेरी फॉर्म। अच्छा, इसका एम क्या था? इस मूवमेंट का जो मेन मकसद था वो क्या था? तो इस मूवमेंट का जो मेन मकसद ये था कि जो हमारा कंट्रोवर्सीज है उससे हम बाहर जाए और इंसान को जो है फैक्ट, जो बाइबल ने हमें जो सही रास्ता दिखाया है उसके ऊपर हम जा सके। मतलब जो कुछ हमें बाइबल बताता है, असल में मैं अगर आपको बता दूं तो बेटा ये बाइबल के भी वो कई वर्जन में वो ट्रांसलेशन, इससे पहले जो है रिफॉर्मेशन मूवमेंट के ऊपर जो है हमारा एक लेक्चर है, उसको आप देख ले।
तो रिफॉर्मेशन के वो बहुत सारे लोग जो है आ गए। जब जेम्स फर्स्ट आया तो उसने बाइबल को ऐसा ट्रांसलेट किया कि सारे लोग जो है उसके साथ मुत्तफिक हो गए। तो उसका भी कई टाइम पे उसका बाइबल का भी ट्रांसलेशन होता था, कोई एक फिरका मुत्तफिक होता था, एक नहीं मुत्तफिक होता था। तो इस तरह तो बहुत, तो इस मूवमेंट का एम मकसद ये था कि जो बाइबल हमें जो तौर तरीके बताते हैं, बाइबल जो हमें जो मेन स्ट्रीम बताते हैं कि आपने किस तरह वो जाना है और जिंदगी आपने किस तरह जीना है, हमने जो है उसके मुताबिक जो है हमने वो टाइम गुजारना है। अब इसके ऊपर तो डिस्कशन शुरू था और जो ओरिजिन था द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का वो भी मैं आपको बता दिया कि बेसिकली ये कंट्रोवर्सीज से ही मूवमेंट ओरिजिनेट हुई। जो रिलीजन के अंदर जो कंट्रोवर्सीज थी उससे ही ओरिजिनेट हुई। अब बेटा हुआ क्या कि द इंपॉर्टेंट फिगर्स एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वर पोएट्स एंड प्रोज राइटर। ऊपर हमने डिस्कस भी की कि इस मूवमेंट के साथ जो मैन फिगर एसोसिएटेड थे वो पोएट्स भी थे, प्रोज राइटर भी थे। तो इनमें से हमारे पास हेनरी न्यूमैन, आपने नहीं भूलना, ये हमारे पास भी एक मैन फिगर है। और नेक्स्ट हमारे पास है जॉन कैबले। जॉन कैबले जो है ही इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ द मूवमेंट, यानी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो ओरिजिनेटर है। तो ये आपने नेम नहीं भूलना, जॉन कैबले है। और उसने क्या लिखा, उसने किताब लिखा जिसका नाम था द क्रिश्चियन ईयर। अब उसने ये किताब 2 वॉल्यूम्स में लिखा था, ये आपने नहीं भूलना, 2 वॉल्यूम्स में उसने ये किताब लिखा था। और ये कब उसने पब्लिश की, 1827 में उसने ये क्रिश्चियन ईयर जो है इसको पब्लिश की। और इसके अंदर उसने वो सारे कंट्रोवर्सीज जो है वो लाए। उस द क्रिश्चियन ईयर का जो सब टाइटल है वो है थॉट इन वर्स फॉर द संडे इन हॉलीडेज। ये द क्रिश्चियन ईयर का सब टाइटल है थॉट इन वर्स फॉर द संडे इन हॉलीडेज। ठीक है, इसके बाद जो है हेनरी न्यूमैन भी आया। हेनरी न्यूमैन ने जो है क्या किया, उन्होंने एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन जो है उसने ये किताब लिखा 1845 में। और इस किताब के साथ जो है उसने नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है छोटे छोटे किताबें भी उसने लिखी। अच्छा बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ, मजीद बात किस तरफ चली गई। कंट्रोवर्सीज तो जा रहा था कि ये आपने करना है, ये आपने नहीं करना, ऐसा करना है, ये क्रिश्चियनिटी में है, ये क्रिश्चियनिटी में नहीं है। ऊपर से हमारे पास क्या आया, ऊपर से हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने, आपने नहीं बोलना, 1859 में जो है एक थ्योरी पब्लिश की जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में वो क्या बताता है, वो आपको बताते हैं अरे आप कब से लगे हुए हैं कि इंसान ने ऐसा जीना है, इंसान ने ऐसे जीना है, रिलीजन के मुताबिक जाना है, रिलीजन के मुताबिक। अरे तुम पागल हो गए हो। मैन इज नॉट द वॉइस ऑफ गॉड। इंसान तो कोई अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाई। मैन इज एक्चुअली द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी। तो उसका थ्योरी ये बताता है कि मैन जो है, आप जिस बात के ऊपर लड़ रहे हो कि आपने किस तरह जीना है और आपने जिंदगी किस तरह गुजारना है, ये फजूल कामों में आप लगे हुए हो। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इसने 1859 में ये थ्योरी लाया कि तुम इन बातों पे ना लड़ो, तुम जो है ऐसा करो कि इस बात पे यकीन करो। ये एक साइंस के एक साइंटिस्ट के चार्ल्स डार्विन कि मैन इज द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी, के इंसान जो है ये अल्लाह ताला ने अपने जो है वो हिकमत से नहीं बनाई, नौजुबिल्लाह। ये जो है मंकी का रिफाइंड शेप है। आप चल डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये डार्विन थ्योरी आप देख भी सकते हैं कि पहले वो रेंगने वाला था, फिर जो है वो रिप्टाइल, ऐसा कि मतलब वो रफ्ता रफ्ता वो फिर जो है चिंपैंजी बन गया, और फिर जो है वो मंकी, और इसके बाद जो है वो इंसान बन गया। तो ये जो मूवमेंट है उससे वो जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो सबसे बड़ा तकरार और टक्कर आया, और उससे जो फायदा ये चार्ल्स डार्विन ने उठाई, तो उसने ये थ्योरी पब्लिश की कि आप जो है फजूल कामों में लगे हुए हो। लेकिन बेटा मैं आपको बताता चलूं कि इंसान जो है अकीदे के बगैर तो नहीं रह सकता। वो इंसान कहते हैं कि साइंस जो भी कहते हैं, हमने साइंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ताहम हमने अकीदे के मुताबिक जो है हमने जिंदगी गुजारना है। तो जो है बेटा इट वॉज समथिंग, जो मेन जो कंट्रोवर्सीज आता था वो जो मोस्टली जो हमारे पास जो क्रिश्चियन सेक्ट थे, फिरके थे, उनके दरमियान जो है कंट्रोवर्सीज आता था। और बाद में कंट्रोवर्सी बढ़ गई जब चार्ल्स डार्विन ने जो है
क्या चीज़, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो उसने क्या की, पब्लिश की। अब बेटा ये मैं आपको बताते चलूँ, एंड में मैं कंक्लूड करता हूँ कि द चीफ एम ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज टू प्लान द इंग्लिशमैन द हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी ऑफ द नेशनल चर्च। इसका मेन मकसद ये था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का कि जो हमारे पास नेशनल चर्च है, जो क्रिश्चियनिटी है, मेनली जो बाइबल के मुताबिक मुझे बताता है, इंग्लिशमैन को, एक क्रिश्चियन को ये वही ट्रैक दिखाना है, वही रास्ता दिखाना है कि आप किस रास्ते पे जाए। एंड दिस वाज द स्पिरिट ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का स्पिरिट ही यही था, द रियल टीचिंग ऑफ द चर्च वुड बी फाउंड इफ यू वेंट बैक टू द राइट सोर्सेज। तो मैं आपको बता दिया कि वो कहते हैं कि इन सारे बातों को आप ख़त्म करें कि ये जो है मैन इज द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी, और जो है ये करना है, ये नहीं करना। रियल शेप आपको तब मिल जाएगा जब आप जो है, जो बाइबल हमें बताता है, आप इसको फॉलो करें तो आपको रियल स्पिरिट मिल जाएगा। तो बेटा आई होप कि आपको समझ आई होगी द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में। और आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना कि द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली अ रिलीजियस मूवमेंट। एंड इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसलिए कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाइम के यूनिवर्सिटी में ये पूरा जो है वो डिस्कशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाइम पे के ग्राउंड पे वो जगह लेता था। और उसने लिटरेरी फॉर्म इसलिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर तो कोई आलू बुखारा या रेवड़ी बेचने वाले लोग तो नहीं होते, स्कॉलर लोग होते हैं ना। तो उसने अपने पोइम्स और पोइट्री के अंदर जो है, इवन सरमन्स के अंदर, मैं आपको बताते चलूँ हेनरी न्यूमैन ने जो सरमन्स, तो वो जगह जगह वो प्रीच और वो सरमन बयान की गई। ठीक है बेटा। और इसको टेक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि ट्रैक्ट्स यानी छोटे किताबों के फॉर्म में जो है वो लाए। सो बेटा आई होप कि आपको द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।